हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेणु शर्मा और आज के सेशन में हम करने वाले हैं बीएड सेकंड ईयर का जो फोर्थ वाला पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और वीडियो को लाइक भी करना। ओके, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं। तो भारतीय दार्शनिक परंपरा के दो भाग हैं। जब भी हम दर्शन करने जाते हैं तो दो लोग होते हैं, मान लो। ठीक है, जैसे राधे जी होती है और कृष्ण जी होते हैं, राम जी होते हैं, सीता जी होते हैं। तो भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? तो नास्तिक दर्शन कौन से हैं? तो ये पूछ रहा नास्तिक। तो चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, उपयुक्त सभी। तो ये सभी ही क्या है? आपके नास्तिक दर्शन है। योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है? तो महर्षि पतंजलि को जाता है। सभी जानते हैं ना, रामदेव को जानते होंगे ना, उनके ब्रांड का नाम पतंजलि है। वेदांत दर्शन का अंतिम सार क्या है? तो ब्राह्मणों का चिंतन करना, आरण्यकों का चिंतन करना, उपनिषदों का गूढ़ चिंतन करना, वही है वेदांत का दर्शन। वेदांत इन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, न्याय का क्या तात्पर्य है? तो न्याय का तात्पर्य है स वाला, मीन्स उचित, वांछनीय, सत्य और कैवल्य प्राप्ति। नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो क्या है? निर्विकल्प समाधि और कैवल्य की प्राप्ति। जैन दर्शन में पृथ्वी को कितने तत्वों में निर्मित बताया गया है? तो जैन दर्शन में बताया वैसे चार। बौद्ध दर्शन का सार क्या है? बौद्ध दर्शन का सार है कि दुख है, दुख का कारण है वह, ओके, दुख का कारण है वह, दुख शांत है, दुख दूर करने के उपाय है, सभी चीज है। तत्व मीमांसा में कितने तत्वों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है? तो संसार के मूल तत्व और मानव के मूल तत्व दोनों का विवेचन किया गया है। मन के अंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? मन के अंगों को बांटा गया है तीन में। ठीक है, मन को तीन में, ऐसे याद रख लेना। गीता में भक्ति का मार्ग किसे बताया गया है? तो गीता में भक्ति का मार्ग ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, तीनों बताए गए हैं। योग जीवन व आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा किस में बताई गई है? तो ये वेदांत में बताई गई है। नेक्स्ट, जिनोमय कोश में क्लेशों के जमाव के कारण रोग का सूक्ष्म स्वरूप जन्म लेता है, जिसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आदि। सॉरी, स्पेस की क्लियरिटी नहीं है थोड़ा। निम्न में से कौन सी सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है? तो सभी आ जाएगा। अपनी भूमिकाओं का सही निष्पादन, परिस्थितियों में उचित समायोजन, उत्तरदायित्व की पूर्ति। आदि की उत्पत्ति होती है किस चीज से? होती है मानसिक स्तर से। आदि का अन्नमय कोश का स्थूल शारीरिक स्तर पर बीमारी के रूप में प्रकट होने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? व्याधि कहा जाता है। निम्नलिखित में से सामाजिक व्यवस्था की कौन सी व्यवस्था है? तो द वाला, उपयुक्त सभी सही है इसमें। सामान्य विधि उत्पन्न होती है वातावरण के साथ साथ अंतःक्रिया में असंतुलन के लक्षण से। योग के अनुसार रोगात्पत्ति के मूल कारण है, तो सभी आ जाएंगे इसमें। मतलब काम वासना, ये चित्त विपेक्ष, क्लेशों का मन स्तर पर जमाव। सत्व गुण निम्न में से किसका प्रतीक है? तो सत्व गुण है वो ज्ञान का प्रतीक है। सभी प्रकार की दुखात्मक अनुभूतियों एवं मानसिक विचलनता में कौन से गुण के कारण उत्पन्न होते हैं? तो रजोगुण के। निम्न में से कौन से सत्वगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं? तो सत्वगुणी व्यक्ति के जो लक्षण हैं वो धार्मिक होगा, दानी होगा, कृतज्ञ होगा, धीर होगा, स्थिर होगा, दयालु हो गया। ठीक है, जो साधु संतों के लक्षण होते हैं वो सत्वगुणी होते हैं, और जो राजा महाराजाओं के लक्षण होते हैं वो रजोगुणी होते हैं, और जो राक्षसों के लक्षण होते हैं वो तमोगुणी होते हैं। तमोगुणी में नॉनवेज खाना और ड्रिंक करना ये सब भी आता है। ओके, किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। ठीक है, योग की बात कर रहा है, ऋग्वेद। तो ऐसे याद रखना, योग में भी ग आता है, ऋग्वेद में भी ग आता है। ठीक है। नेक्स्ट, हिरण्य गर्भ योग शास्त्र में निम्न में से कौन से योग का वर्णन है? हिरण्य गर्भ की बात कर रहा है, तो निरोध योग एवं कर्म योग का वर्णन है। ठीक है। नेक्स्ट वाला, हिरण्य गर्भ योग शास्त्र में निरोध संहिता के कितने तंत्र का अध्याय है? तो वो है चार का। हिरण्य गर्भ में कितने वो है? चार है टोटल। हिरण्य गर्भ योग शास्त्र में वर्णित कर्म योग संहिता में कुल कितने अध्याय हैं? तो टोटल उसमें जो अध्याय हैं वो है 14। हिरण्य योग
योग शास्त्र में वर्णित कर्म योग संहिता में कुल कितने अध्याय हैं? तो 14 अध्याय याद रखना, फिर ऐसे याद रखना बहुत सारे 14 है। हिरण्यगर्भ योग शास्त्र में निम्न में से कौन सी संहिता का उल्लेख मिलता है? तो ये आपको देखो घुमा फिरा के वही बात पूछ ली, निरोध योग संहिता और कर्म योग संहिता, इनका ही मिलता है हिरण्यगर्भ में। हिरण्यगर्भ योग शास्त्र संबंधित है किस चीज से है? वो है आहिर बंधुन्य संहिता से, आहिर बंधुन्य संहिता से। हिरण्यगर्भ योग शास्त्र निम्न में से कौन से अध्याय तंत्र मोक्ष तंत्र के नाम से परिचित है? तो 12वां तंत्र के नाम से। ओके, 12वां तंत्र, तंत्र है तो 12वां। वैदिक साहित्य के निम्न में से कौन से भाग में प्रयोगात्मक युग का जन्म हुआ? तो आरण्यक में। ओके, प्रयोगात्मक आरण्यक। जब आप आओगे आरण्यक, ओके, तो भी तो प्रयोग करोगे, आरण्यक प्रयोगात्मक। निम्न में से कौन से उपनिषद में योग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ? योग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? ये बोल रहा है कि तैत्तरीय उपनिषद में हुआ था। ठीक है, अ, तैत्तरीय उपनिषद। योग की उत्पत्ति निम्न में से किस पृष्ठभूमि में हुई है? तो वो ही है मनोअध्यात्म पृष्ठभूमि में। योग के विकासात्मक इतिहास को निम्न में से कितने काल खंडों में बांटा जाता है? तो बांटा जाता है 5। योग के विकासात्मक कालखंड से संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ सही है? तो सभी ठीक है इसमें। देखो, प्रथम जो कालखंड है उसे श्रुति काल कहा जाता है, वो 1500 ईसा पूर्व से 30वीं सदी तक है। दूसरे को सूत्र काल कहा जाता है, और तीसरे को टीका ग्रंथों का काल। देखो, पहले प्रथम काल में श्रुति काल। श्रुति का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक बार में पढ़ा और याद हो गया। जैसे पहले जब गुरुकुल में जाते थे ना, तो एक बार विद्यालय तो याद हो गया। तो ऐसी चीज सिर्फ प्रथम काल में ही संभव है। दूसरा कालखंड हमारा, मान लो हम स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, हर चीज के लिए फॉर्मूलेज याद करते हैं, है ना? तो दूसरा काल सूत्र काल हो गया। तृतीय कालखंड टीकाकरण। टीका करना क्या होता है? जैसे कि हमारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे हैं, अगर उनकी हम हिंदी में टीका करें, तो पहली चीजों को हमें तीसरे थर्ड टाइम उनकी टीका करनी पड़ी, मतलब एक्सप्लेन करना पड़ा, इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में। ऐसे याद रखना। नेक्स्ट वाला, भारतीय दर्शनों में किस पक्ष की प्रमुखता है? तो भारतीय दर्शनों में जो पक्ष की, वो है नीति पक्ष की। ठीक है, नीति से न्याय से चलो भाई। ये भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पुरुषार्थ है क्या है? तो चार, चार पुरुषार्थ। ओके, देखो पुरुषार्थ में जो वो लिखा है ना प, तो उसमें भी चार जैसा बना हुआ है ना? यस। ओके, 101 देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति को कौन गौरवान्वित करता है? इसका स है भारतीय दर्शन शास्त्र, भारतीय दर्शन शास्त्र, क्योंकि हमारे दर्शन शास्त्र वाकई बहुत अच्छे हैं। योग का प्रारंभ किसने किया? इससे संबंधित वर्णन निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो गीता में मिलता है इसका वर्णन, योग का। गीता में निम्न में से कौन से अध्याय में योगात्पत्ति की बात कही गई है? तो ये चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 1 से 3 के मध्य। ओके, चौथे अध्याय में योग की बात कर रहे हैं हम, चौथे अध्याय में श्लोक संख्या 1 से 3। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने निम्न में से किसे योग का ज्ञान प्रदान किया था? वो क्या था? ये बोल रहा है विवस्वान को, विवस्वान। ऋग्वेद में 10वें मंडल में निम्न में से किसे समस्त विधाओं और कलाओं का प्रवर्तक माना गया है? तो हिरण्यगर्भ को माना गया है। ओके, ऋग्वेद के 10वें मंडल में हिरण्यगर्भ को। प्राण निकृत धातु पाठ में निम्न में से कौन सा युज धातु है? तो कौन सा है? तो इसमें सभी है। ये बोल रहा है कि दिवादि गणीय युज धातु, रुदादि गणीय यजु धातु, और चुरादि गणीय यजु धातु। 107 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ सही है? तो इसका भी डी सही है। ये बोला है दिवादि गणीय यजुधाति, इसे समाधि बोला जाता है। ठीक है, रुदादि गणीय मतलब यजुर योग बोला जाता है, और चुरादि गणीय संयम। युजर योग का अर्थ निम्न में से कौन सा है? युजर योग का अर्थ होता है मिलना, जोड़ करना, संयुक्त होना। योग शब्द निम्न में से कौन सी व्युत्पत्ति के अनुसार बना है?
तो युजते अनेन, इस व्युत्पत्ति के अनुसार युजर योग धातु के कारण अर्थ में इखज्ञ प्रत्यय करके बना है, इसका अर्थ जोड़ नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, शैव परंपरा के अनुसार, शैव मतलब शिव जी की परंपरा के अनुसार हठ योग का प्रवर्तक निम्न में से कौन है? तो वो है आदिनाथ भगवान शिव। पौराणिक परंपरा में हठ योग के प्रवर्तक निम्न में से किसे माना गया है? तो वो माना गया है आपकी मार्कंडेय भारद्वाज जी, वो भी शिव भक्त थे, जैमिनी पराशर जी भी थे, और भृगु एवं विश्वामित्र, ये सभी ना। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार हटियो का प्रवर्तक निम्न में से किसे माना गया है? तो इसमें चेंज पौराणिक आएगा तो आप यही अपने ऋषियों के नाम आपको याद ही होंगे। वैवर्त पौराणिक के अनुसार हटियो के प्रवर्तक कौन है? तो वो है ब्रह्मा जी। ठीक है, ब्रा वैवर्त, देखो ब्रह्मा और ये नाम ब्रह्म जैसा आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। योग का आधारभूत ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? तो ये है आपका सभी है, देखो प्राचीन ये उपनिषद भी है, श्रीमद् भागवत गीता भी है, पतंजलि योग दर्शन भी है, तीनों ही ये योग के ही ग्रंथ हैं। पतंजलि योग शास्त्र निम्न में से कौन से ग्रंथ के आधार पर बनाया गया है? तो वो बनाया गया है आपका हिरण्यगर्भ योग शास्त्र के आधार पर। हिरण्यगर्भ निम्न में से किसका रूप है? तो वो रूप है ब्रह्मा जी का। पुराणों के अनुसार योगी दत्तात्रेय निम्न में से किसके अवतार थे? तो जो योगी दत्तात्रेय थे वो अवतार थे विष्णु जी के। ठीक है, वेदों की रचना निम्न में से कौन सी नदी के तट पर हुई थी? तो सरस्वती। यहाँ पे एक्चुअली पेजेस हैं थोड़ा आगे पीछे हो गए, तो चैप्टर फर्स्ट है, यूनिट 1 है, वो यहाँ पे फिनिश होती है। ओके, यूनिट 2 के क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं, 2-3 ही तो है, आगे भी पढ़नी है। भागवत गीता में यम के कितने अंग बताए गए हैं? तो यम के अंग बताए गए हैं 12। यम है हम, क्योंकि यम में जो ये य लिखा है ना, यम ऐसे लिखा है। ठीक है, ये भी 12 ही है, इसमें 2 आगे लिख दिया, एक बाद में लिख दिया, इस तरीके से आप याद रखें। महर्षि पतंजलि ने कितने यम बताए हैं? तो उन्होंने बताए हैं आपको 5। ओके, महर्षि पतंजलि, ये पतंजलि है ना, तो हर चीज 5-5 बताते हैं, इसे याद रखें। अहिंसा के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं, देखो, मानसिक या बौद्धिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, वाचिक हिंसा, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही। 143, किन तत्वों में एक रूपता होना ही सत्य है? तो वो हो जाएगा आपका मन में, कर्म में, वचन में, तो सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये यूनिट 1 की हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यूनिट 2 का कुछ क्वेश्चन आ गए थे। विष्णु पुराण में भक्ति के कितने प्रकार हैं? कौन सी? चलो, जो पेज ब्लर है ना, वो मैं आपको सेकंड यूनिट के साथ में करा दूँ, है ना। अभी जो ठीक है वो मैं अभी इसमें करा देती हूँ। 89, किन समन्वयवादी दृष्टिकोण में प्रस्तुत किया गया कि इस प्रक्रिया में व्यक्तित्व के सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा अध्यात्म की सर्वांगीण उन्नति के साथ लेकर चलने की बात कही जाती है। तन मन को स्वस्थ रखने के लिए आसान प्राणायाम ही नहीं, अपितु यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान का ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ये क्या है? ये है राजयोग। वर्तमान समय में प्रधानतः कितनी आध्यात्मिक विचारधारा प्रचलन है? इसमें से कौन सी विचारधारा प्रचलन में नहीं है? तो कौन सी नहीं है? पारसी नहीं है, वेद मूलक है, जैन है, बौद्ध है, ये लोग आपको भी मिल जाएंगे। पारसी कम। वेद मूलक विचारधारा, बौद्ध विचारधारा, जैन विचारधारा के अतिरिक्त अन्य विचारधाराएं कौन सी हैं? तो देखो, ये राधा स्वामी वाली भी है, ब्रह्म कुमारी की भी है, सिख पंथी भी है, शायद आपने ये नाम सुने भी होंगे। उत्साह, साहस, धर्म, तत्व ज्ञान, दृढ़ निश्चय किस साधक तत्व के आवश्यक तत्व हैं? तो वो आध्यात्मिक योग के हैं। संसार सागर से पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम ही योग है, ये परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है याज्ञवल्क्य जी ने। याज्ञवल्क्य क्या बोला इन्होंने? संसार सागर से पार करने की मुक्ति ही युक्ति का नाम योग है। मुक्ति युक्ति, ठीक है, याज्ञवल्क्य, याद हो जाना चाहिए आपको वैसे। वेद व्यास किसके पुत्र थे? तो इजी हो गया, वेद व्यास किसके थे? ये शुकदेव जी के पुत्र थे, भगवान मुनि शुकदेव। किसने कहा था कि गुरु
शुद्ध चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है? तो जेंटिल ने बोला है। किसने बोला है? जेंटिल ने। गुरु जो है शुद्ध चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है, मतलब एक अच्छा सा जेंटलमैन है या उसकी स्टील की बॉडी है, जेंटिल कुछ इस तरीके से, डिफरेंट। चेयर पोज किस आसन को कहा जाता है? तो चेयर पोज कहा जाता है ताड़ासन को। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करना, उन्हें संतुलित करना है, बढ़ाना, ये परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है राधा कृष्ण ने। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करना, उन्हें संतुलित करना और बढ़ाना, वो कौन बोल सकते हैं? राधे कृष्ण जी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना। समाधि के रूप में अवस्था कहलाती है, तो ध्यान, ध्यान ऐसे उसे समाधि बोलते हैं। नेक्स्ट, किन बातों के अनुसार धर्म का पालन करना तब कहलाता है? तो वन, आश्रम और परिस्थिति, सभी। इंद्रियों पर नियंत्रण क्या कहलाता है? इंद्रियों पर नियंत्रण कहलाता है ब्रह्मचर्य। शारीरिक व मानसिक आत्म संतुष्टि को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है संतोष। योग दर्शन में आसन किसे कहा जाता है? योग दर्शन में आसन कहा जाता है स्थिरता पूर्वक बैठने को, सुख पूर्वक बैठने को, तो दोनों ही ठीक है। सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन का परम पुरुषार्थ किन दुखों से मुक्त पाना है? तो वो आपका आ जाएगा डी, आध्यात्मिक दुखों से और आदि वैदिक दुखों से और आदि भौतिक दुखों से, सभी ठीक है। सत्व का अर्थ है, सत्व का क्या अर्थ है? प्रकाश। 32 देख लेते हैं। ब्रह्म ज्ञान उपनिषदों या वेदांतों की विषय वस्तु है, ये कथन किसका? ये कथन है शंकराचार्य का। शंकराचार्य से उपनिषद वेद बहुत जुड़े हुए हैं वैसे। आत्मा की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो आत्मा की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। उपनिषदों में मोक्ष की कितनी व्याख्याएं की गई हैं? तो 2 की गई हैं। वेदों में मानव के किन उद्देश्यों का वर्णन किया गया है? तो वेदों में मानव के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सभी का। संत व योगी मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? तो ध्यान करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, सभी करते हैं। 37, जिन साधनों को अपनाकर आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे योग कहते हैं। यह परिभाषा किस धर्म में दी गई है? तो ये परिभाषा दी गई है आपके जैन धर्म में। नेक्स्ट, मुख्य उपनिषद कितनी संख्या के होते हैं? ओके, तो ये होते हैं आपके 13 मुख्य उपनिषद। देखो उपनिषद में ऊ आ रहा है ना, वो 3 जैसा है, 13 ऐसे याद रख लेना। वैसे पता ही है उपनिषद की संख्या मुख्य उपनिषद की 13 है। मन को एकाग्रता के साथ एक विषय पर लगाना क्या कहलाता है? तो ध्यान। योग में किन शक्तियों का विकास होता है? तो वो होता है शारीरिक, मानसिक और गुप्त, सभी। 14 देख लेते हैं। योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे में प्रकाश में लाता है, यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो सर्वपल्ली राधा कृष्णन की। ठीक है, राधा कृष्ण ही है जो योग मतलब बताते हैं कि प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। ठीक है, अंधेरा और प्रकाश, अंधेरा मान लो आप कान्हा जी को, प्रकाश मान लो राधा जी को। क्वेश्चन नंबर 15। 15, भक्ति योग में कितने बातों पर बल दिया जाता है? तो भक्ति योग में दिया जाता है श्रद्धा, समर्पण, आस्था, सभी पर। सांख्या योग, योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वो है ज्ञान। 17, सांख्य में कितने तत्वों का समावेश होता है? तो वो होता है 25। सांख्य में कितने तत्व हैं? 25। यम योग साधना का कौन सा सोपान है? तो वो है प्रथम, यम योग। योग से पहले कुछ नहीं ना, तो यही प्रथम है। यम का अर्थ किस प्रकार के संगम में लाया जाता है? तो यम का अर्थ मन में, वचन में, कर्म में। पुरुष और पुरुष विशेष के बीच का माध्यम क्या है? क्या है? वो है प्रकृति। त्रिगुण के अंतर्गत कौन कौन से गुण आते हैं? तो त्रिगुण के अंतर्गत आते हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण किस प्रकार का होता है? रजोगुण कैसा होता है कि गत्यात्मकता और रागात्मक। ठीक है, मतलब जैसा हम अपना लाइफ स्टाइल जीते हैं ना, हमें मिर्च मसाला खाना पसंद है, अच्छे कपड़ा पहनने पसंद है, अच्छे घर में रहना पसंद है, उसे बोलते हैं रजोगुण, ऐश वाला जीवन। तमोगुण में किस प्रकार के गुण होते हैं? तो ये थोड़ा सा मांस मदिरा खाना, नॉनवेज खाना, मारपीट, ये सारी चीजें आ जाती हैं, राक्षसी प्रवृत्ति बोल सकते हैं आप। तो स्थैत्मिक और अज्ञानात्मक, अज्ञान नहीं है तभी ये लोग ऐसी चीज कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप।
यम के अंतर्गत किन सामाजिक नियमों के पालन पर बल दिया? तो वो दिया है अहिंसा, सत्य एवं अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का। क्वेश्चन नंबर 25, महर्षि पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या कितनी है? तो वो हमने बताया था 5, पतंजलि में 5 आता है। भारत में अंतरराष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो वो किया जाता है आयुष मंत्रालय द्वारा। सॉरी, इस पेज की क्लियरिटी क्लियर नहीं है, मैं इसकी फिर से बना दूंगी, बट करा देते हो। अब सुन लीजिए, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो वो हुई है संस्कृत भाषा से। योग का जन्मदाता देश कौन सा है? तो डेफिनेटली भारत है। योग समाधि है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है हमारे वेद व्यास जी का। 67 देख लेते हैं, योग दिवस का लोगो किसका प्रतीक है? ओके, योग दिवस का जो लोगो है वो किसका प्रतीक है? वो है हमारी इंद्रियों को एकाग्रचित करना उस चीज का। संस्कृत के शब्द युज का अंग्रेजी समानार्थी है, तो वो है योग। योग चित्तवृत्ति निरोध किसे कहा गया है? तो पतंजलि को कहा गया है। योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है आपका सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास करना। 71, चित्र की वृत्तियां कितनी हैं? तो चित्त की जो वृत्तियां हैं वो है हमारी 5। कौन सा अभ्यास योग का आंतरिक अभ्यास नहीं है? तो प्राणायाम। प्राणायाम आंतरिक नहीं, क्योंकि प्राणायाम आप ऐसे ऐसे कुछ करोगे, ओके, तो दिखेगा। 73, योग में यम का कौन सा अंग नहीं है? तो वो नहीं है तप। सत्य, अहिंसा और अस्तेय है, पर तप नहीं है। भगवत गीता में यम के कितने अंग हैं? तो वो है आपके 12, भगवत गीता में 12। राजयोग के अंग हैं, राजयोग के अंग कितने हैं? 8। हठ योग के अंग कितने हैं? 6। हठ योग, हठ, देखो हठ, थ लिखते हो आप तो कैसे लिखते हैं? देखो ऐसे लिखते हैं ना, हठ। और ये 6 भी हम ऐसे ही लिखते हैं ना। तो हठ योग के अंग हो गए आपके 6। और ये राजयोग, राजयोग के कितने होते हैं? 8 बताइए, ठीक है। राजा है, उसके पास 8 प्रकार की अष्ट व्यवस्थाएं, सभी 8 पहर की उपलब्ध हैं। और भागवत गीता में यम के कितने अंग हैं? तो वो बताए थे हमने 12, भागवत गीता 12। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकृति किस प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है? तो वो है हमारी व्यक्त और अव्यक्त सभी से। योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं आपके सामाजिक नैतिक दोनों। अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? तो वो है यम। यम द्वारा योगी के मन में कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? तो आंतरिक भाव। पाणिनि के अनुसार योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो वो हुई है आपकी युजुर योग और यजु समाधो और युज संयमने। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 45, योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो स, युज से। 46, योग का आदि वक्ता किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है हिरण्याकर्प को। 47, योग के प्रारंभ करने का जिक्र निम्न में से किस ग्रंथ में किया गया है? तो श्रीमद् भागवत में। गीता के कौन से श्लोक में योग व्युत्पत्ति क्रम बताया गया है? तो वो आपका है ये 4, 1, 2, 3 में। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसको दिया था? ये देखो, वो दिया था सूर्य को। सृष्टि के प्रारंभ की बात हो रही है ना, तो सूर्य की आवश्यकता थी तब। तो योग सूत्र की रचना किसने की है? तो वो की है महर्षि पतंजलि ने। आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का लक्षण है? तो वो है आपका ये धातु की साम्यावस्था तथा शरीर से मल निष्कासन एवं मन, इंद्रियों और आत्मा की प्रसन्नता। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा योग शब्द का अर्थ है? तो वो है समाधि, संयम, संयोग, उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा योग शब्द का अर्थ है? तो समाधि कह सकते हैं। ओके, तो निम्न में से कौन सा योग का असामान्य अर्थ है? तो असामान्य अर्थ क्या है? यूजर योग। योग का तकनीकी अर्थ निम्न में से कौन सा है? तकनीकी अर्थ है युज समाधो एवं युज संयमनी। योग का सर्वाधिक प्राचीन अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो वो है
योग का सामान्य अर्थ अर्थात यूजर योग। 115, योग शब्द का उपाय के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है तो महाभारत में। आत्म विशुद्धि के उपाय के रूप में योग शब्द का प्रयोग किया गया, गीता में किया गया। श्रीमद् भागवत गीता में योग शब्द का प्रयोग हुआ, तो ये बोल रहा है स में, तकनीक एवं सामान्य दोनों अर्थों में। 118 देख लेते हैं। योग शब्द का एक अर्थ है, क्या है? सन संहन और व्यायाम, शारीरिक कसरत, उपयुक्त सभी, तो इसमें उपयुक्त सभी आएगा। ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं। योग चतुर्वृत्त निरोध योग ही, योग की यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? तो महर्षि पतंजलि की है। नेक्स्ट 120, प्रागैतिहासिक योग सांस्कृतिक से संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ सही है? तो इसका द वाला मतलब सभी। सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर पश्चिमी भारत, तुंगभद्रा घाटी, दक्षिण भारत, माया सभ्यता, मध्य अमेरिका। ओके, आई होप ये चैप्टर बहुत इजी था, वैसे आप सबको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। और अपने एग्जाम की प्रेपरेशन बहुत अच्छे से करना। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, प्लीज लाइक भी कर देना, रिक्वेस्ट। ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।